अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर किरण है। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ वो इनफर्टिलिटी रिलेटेड टॉपिक है, मगर वो एक अनयूजुअल टॉपिक है और मोस्टली पेशेंट्स आती हैं वो इस तरह की कंप्लेन भी करती हैं। वो कंप्लेन ये होती है पेशेंट्स की कि हम जिन्हें पहले चेक करवाते रहे हैं, उन डॉक्टर ने या मिडवाइफ ने या जिसने भी उन्हें देखा है, उन्होंने ये कहा है कि आपकी इनफर्टिलिटी की एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि आपके यूट्रस का मुंह बंद है या बच्चादानी पीछे गिरी हुई है और इस वजह से आपको कंसेप्शन होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूट्रस पीछे गिरा हुआ है या नहीं, या फिर आपकी बच्चेदानी का मुंह बंद है या नहीं, ये बिल्कुल वेग टर्म्स हैं। ऐसी कोई चीज़ साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। अगर एक फ़ीमेल, पहली चीज़ ये कि अगर एक फ़ीमेल अपना मेंस्ट्रुएट कर रही है, मतलब उसको पीरियड्स आ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उसका एक आउटफ्लो ट्रैक मौजूद है जहाँ से उसका प्रोडक्ट सारा निकलता है। मतलब उसके पीरियड्स आते हैं और वो रेगुलरली मंथली मेंस्ट्रुएट करती है, तो उसका जो बच्चे का दानी का मुंह है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, उस रास्ते के थ्रू उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर आता है। दैट्स मीन कि अगर वो मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर आ सकता है, पूरे महीने का एक प्रोडक्ट जो 3 से 4 दिन लेता है और बाहर आता है, अगर वो बाहर आ सकता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि हस्बैंड का एक स्पर्म अंदर नहीं जा सकते? तो ये एक बिल्कुल गलत बात है। अपने ज़हनों से आप इस चीज़ को निकाल दें। इनफर्टिलिटी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि सर्विक्स का मुंह बंद है या बच्चेदानी का मुंह ही बंद है, जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं होती। दूसरी चीज़ ये कहना कि बच्चादानी पीछे को गिरी हुई है, इस वजह से हमल नहीं हो रहा है, ये एक दूसरा पॉइंट है जो मोस्टली पेशेंट्स आती हैं और इस पॉइंट को भी वो हाईलाइट करती हैं। अब उसमें ये है, आपको बताती जाऊँ कि फीमेल की बॉडी इस तरह की बनी होती है जिसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो होती हैं 98% 95% फीमेल्स वो होती हैं जिनका यूट्रस जो है एंटीवर्टेड होता है। 2 तरह का यूट्रस होता है, एक एंटीवर्टेड होता है, एक रिट्रोवर्टेड होता है। एंटीवर्टेड यूट्रस 98% 95% फीमेल्स में होता है और बाकी फीमेल्स में, कई फीमेल्स में रिट्रोवर्टेड यूट्रस होता है। मगर उस रिट्रोवर्टेड यूट्रस होने का मकसद, मतलब ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं है कि आप कंसीव नहीं कर सकती। रिट्रोवर्टेड यूट्रस बहुत कम ख़वातीन में होता है, या फिर ऐसी ख़वातीन में होता है जिनमें एडियंस हो और यूट्रस पीछे की तरफ खिंच गया हो, या ऐसी फीमेल जिनमें रिपीटेडली सर्जरीज हुई हो और उनकी सर्जरीज की वजह से एडियंस बन गई और यूट्रस पीछे चला गया हो, या फिर मल्टी ग्रेविडा जिनके बहुत से बच्चे हो, उनमें यूट्रस रिट्रोवर्टेड हो सकता है, या फिर जिनका यूवी प्रोलैप्स, जब बच्चादानी बाहर आती हो, उनमें रिट्रोवर्टेड यूट्रस होने के चांसेस है, मगर ये बहुत कम चांसेस है, बहुत लिमिटेड चांसेस है। इवन रिट्रोवर्टेड यूट्रस भी है, मतलब बच्चादानी पीछे को गिरी हुई है, तो उसमें भी आप कंसीव कर सकती हैं। इसलिए अगर आपके ज़हनों में ये मिथ्स हैं कि आप जो है कंसेप्शन नहीं हो सकती, आपके बच्चेदानी का मुंह बंद है, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। यहाँ बच्चेदानी पीछे को गिरी हुई है और हमल नहीं ठहरा, तो हमल ना ठहरने के ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल गलत हैं, इसलिए इसे आप अपने ज़हन से निकालें। बाकी चीज़ों को रूल आउट करें, हमल ना ठहरने की और वजूहात भी हो सकती हैं, और ये चीज़ बिल्कुल ज़हन में रखें कि जहाँ फ़ीमेल को उसकी इनफर्टिलिटी के लिए इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत होती है, वहाँ मेल को भी ज़रूरत होती है। हो सकता है दोनों पार्टनर्स बिल्कुल नॉर्मल हों, दोनों में कोई प्रॉब्लम मत हो। ये भी हो सकता है कि एक पार्टनर में प्रॉब्लम हो, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। इसलिए जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को ट्रीट करना है, उस कॉज को ट्रीट करना है जो ऑथेंटिक रीज़नेबल कॉज हो। इसलिए मिथ्स से अपने ज़हन को निकालें, और ऐसी बातें जो आपको मिथ्स में डालें या परेशान करें, तो बेहतर है कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से वो डिटेल डिस्कशन करें। थैंक यू।